हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। हमारा ये जो कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ नए कंसेप्ट जो इस बार आपके पेपर में पूछे गए हैं, उसमें ये पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, इससे पहले के 6 लेसन आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ द डे नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये कम्युनिकेशन या फिर आप टीचिंग भी बोल सकते हो, डिसीजन मेकिंग बोल सकते हो बेसिकली। तो ये 6 थिंकिंग हैट्स है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब ये कौन कौन सी हैट्स हैं और इस हैट्स का क्या मतलब है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए बच्चे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन, सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाती हैं। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो, हर चीज वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। उसके साथ साथ मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब नेक्स्ट बैच के लिए हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं जिसमें कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स में पढ़ाने वाला हूँ। सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप अनअकैडमी पे फॉलो करके मुझे वहां पे क्लासेस को एनरोल कर सकते हो। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे भी ऑफिशियल_तलवीर सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपके पास दोनों तरीके के ऑप्शंस हैं। आप सिंपल प्लस में क्लासेस ले सकते हो और आइकॉनिक में आप लोगों को पर्सनल कोच, जो पर्सनलाइज्ड डाउट सोल्यूशन है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल और एसओपी वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। रेफरल कोड आपने तलवीर ऐसे यूज करना। और इस टाइम पे आप लोगों के पास अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आज मतलब 30 जून को रात को 12 बजे से पहले पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप लोगों को 10% ऑफ है, वो भी उससे 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली 10% ऑफ होता है लेकिन आज आप लोगों को 20% ऑफ मिल जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये 6 थिंकिंग हैट्स क्या है। सबसे पहले तो इसमें वर्ड ही देखिए, थिंकिंग। मतलब ये आप लोगों को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि हमें किस तरीके से सोचना है। जिस तरीके की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ हैट्स बनी हुई हैं। ये हैट्स किसने दी थी वो भी समझेंगे, और हर हैट का मतलब क्या है, उसका फोकस क्या है, उसका कंसर्न क्या है, और वो किस प्रोस्पेक्टिव से हमें यूज करनी है, इस चीज को भी हम डिटेल में समझेंगे। 6 थिंकिंग हैट्स वर रिटन बाय डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो। बंदे का नाम याद रखना है, एडवर्ड डी बोनो के द्वारा ये लिखी गई थी। 6 थिंकिंग हैट्स एंड एसोसिएट आइडियाज ऑफ पैरेलल थिंकिंग। यहां पर वर्ड है पैरेलल थिंकिंग। प्रोवाइड अ मींस फॉर ग्रुप। ग्रुप्स को एक मींस प्रोवाइड करते हैं जिसके अकॉर्डिंग अपने थिंकिंग प्रोसेस को वो प्लान करते हैं। इन डूइंग सो थिंक टुगेदर मोर एफिशिएंटली। मतलब ग्रुप डिसीजन मेकिंग में इनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ हैट्स। डिफरेंट डिफरेंट हैट्स की फॉर्म में इनको ये जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड किया गया है। और ये जो फ्रेमवर्क है वो इनको बताता है कि सोचना कैसे है, किस तरीके से चीजें काम करती हैं, और ये जो चीजें काम कर रही हैं इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 6 थिंकिंग हैट इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन एन इश्यू फ्रॉम वैरायटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव बट इन अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट फ्री वे। मतलब हमारे पास अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि यार अगर ये सिचुएशन है तो उसको कैसे डील करना है, और उसके लिए आप लोगों को अलग अलग मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं जो एकदम से क्लियर कट हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर फैक्ट्स की बात होगी तो इस हैट के अकॉर्डिंग सोचेंगे, अगर लॉजिक की बात हो रही है तो इस हैट के अकॉर्डिंग सोचेंगे। इट कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। ठीक है, दोनों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। टू मूव आउटसाइड हैबिचुअल वे ऑफ थिंकिंग। जो हमारा नॉर्मल थिंकिंग स्टाइल होता है ना, कि मतलब एक नॉर्मली हम कुछ सोचते हैं, उससे बाहर आके अगर सोचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस हैट्स की जरूरत है। डिफरेंट अप्रोचेज एंड देन थिंक कंस्ट्रक्टिवली अबाउट हाउ टू मूव फॉरवर्ड। एक तरीका बताता है। यहां पर ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों ने बंदे के नाम याद रखने हैं। मेन इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर हमारे पास 6 हैट्स है और इन हैट्स के मैं जो पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा वो आप लोगों ने याद रखना है। सबसे शुरुआत सिंपल कलर, किससे? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का मतलब क्या है? जब हम व्हाइट कलर की बात करेंगे हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, व्हाइट का मतलब है इंफॉर्मेशन, द फैक्ट, जस्ट द फैक्ट्स। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वी नीड इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन चाहिए दैट मींस नीड व्हाइट हैट। व्हाइट हैट का मतलब क्या है कि बस क्लियर, मतलब व्हाइट का मतलब एकदम से साफ आपको नजर आ रहा है, आप बोलो कि इससे साफ नजर आ रहा है, बस मेरे को फैक्ट्स चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई नीड ओनली फैक्ट्स। मेरा पूरा फोकस किस पे है? फैक्ट्स पे। देन आता है येलो।
येलो कलर क्या होता है? येलो कलर ब्राइटनेस ऑप्टिमाइजिंग, मतलब अंडर दिस हैट यू एक्सप्लोर द पॉजिटिव एंड प्रो फॉर वैल्यू एंड बेनिफिट्स। येलो कलर, ठीक है, येलो कलर कितना प्यारा कलर है, जैसे हाईलाइट कर रहा हूं, तो हाईलाइट किसको किया जा रहा है? येलो कलर से हाईलाइटर को याद रखना आपने, येलो कलर से हाईलाइट किया जा रहा है पॉजिटिविटी को। क्योंकि देखो, अगर मैं किसी चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, अगर आप देखो ना, ब्राइटनेस को ही हाईलाइट किया तो ब्राइटनेस आपको अलग से नजर आना शुरू हो गया। ऑप्टिमाइजिंग ब्राइटनेस के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू बेनिफिट्स की बात की जा रही है। उसके बाद आता है काला रंग। काला रंग तो आप लोगों को पता है, जैसे काले मुंह वाला, काली नजर वाला, इसी से आप याद रख सकते हो कि काला कोई काली हैट या ब्लैक हैट कोई कुछ अच्छा नहीं है, इसमें रिस्क है, डिफिकल्टीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं। द रिस्क मैनेजमेंट हैट प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल हैट, बट ये सबसे पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इन प्रॉब्लम्स के साथ ये डील करना सिखाती है। अब प्रॉब्लम हाउएवर इफ ओवर यूज्ड spot difficulties where things might go wrong, why something may not work. Inherently an action hat with the intent point out issue of risk with the intent to overcome them. तो जहां पर बात डिफिकल्टीज की आ जाएगी, जहां पर बात प्रॉब्लम्स की आ जाएगी, जहां पर बात रिस्क की आ जाएगी, वहां पर आप कौन सी हैट का इस्तेमाल करोगे? यू विल यूज द ब्लैक हैट। उसके बाद रेड हैट। रेड का मतलब रोज, रोज, रोज मतलब गुलाब। तो गुलाब क्या, जब किसी को प्रपोज करते हैं तो गुलाब का फूल क्यों देते हैं? क्योंकि इट इज फिल्ड विद फीलिंग्स, हंचेस एंड इंट्यूशन। व्हेन यूजिंग दिस हैट यू कैन एक्सप्रेस इमोशंस, फीलिंग्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, लव्स, हेट्स, ये सारी चीजें आप किसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो? रेड हैट। रेड मतलब इंट्यूशन, रेड का मतलब फीलिंग्स, भावनाएं। उसके बाद है ग्रीन। ग्रीन क्या है? ग्रीन है नेचर, और नेचर कितना क्रिएटिव है। अगर आप अपनी चारों तरफ देखोगे तो आपको मतलब इतनी सारी क्रिएटिव चीजें नजर आएंगी जो भगवान ने बनाई है, जो नेचर, जो सृष्टि में है। हम सोचेंगे भी तो भी सोच नहीं पाएंगे कि यार ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। अपने आप को ही देख लो, हमें नेचर की तरफ से बनाया गया है, हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है। तो जब हम बात करेंगे क्रिएटिविटी की, पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की, और न्यू आइडियाज की, इनोवेशन की, नए कंसेप्ट्स की, नेचर आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती ही रहती है। इससे आप रिलेट कर सकते हो। व्हेन वी थिंकिंग अबाउट न्यू कंसेप्ट्स और न्यू परसेप्शंस, वहां पर हम कौन सी हैट्स को इस्तेमाल करेंगे? हम हैट इस्तेमाल करेंगे ग्रीन। और लास्ट में आती है ब्लू। ब्लू आइज हिप्नोटाइज है, तो ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है। यहां पर जो ब्लू हैट है उसका काम है प्रोसेस का, इन पांचों हैट्स को संभाले रखना, थिंकिंग प्रोसेस। इट कंट्रोल मैकेनिज्म दैट इंश्योर 6 हैट्स गाइडलाइंस आर ऑब्जर्व्ड, कि जो 6 हैट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। मतलब ये एक मैनेजमेंट, एक प्रोसेस सिस्टम है। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ तो आए ही होंगे, साथ ही साथ आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। अब इसको ऐसे देख लो थोड़ा सा। व्हाइट में किसकी बात हो रही है? लॉजिक। लॉजिक का मतलब फैक्ट्स, हमें सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करना है। येलो कलर ऑप्टिमाइजिंग की बात करता है, ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप वैल्यूज और बेनिफिट्स को सोचते हो। ब्लैक, ब्लैक का मतलब डेविल्स एडवोकेट। एडवोकेट भी तो काली टोपी पहनते हैं ना। तो वहां पर डिफिकल्टीज और डेंजर, किसकी बात हो रही है? डिफिकल्टीज और डेंजर की बात हो रही है। और रेड हैट है, यहां पर बात होती है इमोशंस की। इमोशंस में आप फीलिंग्स और इंट्यूशन एक्सप्रेस करते हो। ग्रीन नेचर, क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटी और न्यू आइडियाज की बात हो रही है। और ये आता है मैनेजमेंट, आप इसको प्रोसेस के साथ भी रिलेट कर सकते हो। एंश्योर दैट रूल्स ऑफ द हैट्स आर ऑब्जर्व, जो इन बाकी सारी हैट्स के बारे में एक मैनेजमेंट बना के रखता है, एक सिस्टम बना के रखता है कि ये सारी हैट्स सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आया। मैंने कोशिश की है कि ये टॉपिक सिर्फ मैं आपको समझाऊं नहीं, ये टॉपिक मैं आप लोगों को याद करवा दूं, आप लोगों के दिमाग में बिठा दूं, पूरी जिंदगी आप इस टॉपिक को ना भूलें। और अगर पेपर में यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप बड़ी आसानी से क्या कर सको बच्चे? सॉल्व कर सको। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपके ज्वाइन करने से पहले चैनल प्राइवेट हो जाए और फिर आप बोलो कि यार कहां गया मेरा चैनल। तो जाओ फटाफट से ज्वाइन करो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में वो वाले टॉपिक्स लिखिए जो आपको लगता है कि इस बार न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, मेरे लिए फिर उस पर वीडियो बनाना आसान रहेगा, ठीक है? क्योंकि आपने सारे PYQ लगा रखे होंगे तो कुछ ना कुछ आपको नए टॉपिक्स हैं वो दिखे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कॉमेंट्स में लिख दीजिए ताकि आने वाले पेपर से पहले उसमें से कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को कवर करवा दूं। So thank you so much. See you soon in the next video. तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।